निधूत कलिलात्मने शालोकानां तिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोली परमात्मा अनायक की है रात्रि माफी कवि भगवान की जय हो। आचार्य चमत्कृताचार्य मोहम्मद राजी की जय हो। दिलवाणी माता की जय हो। आचार्य चमत्कृताचार्य महाराज के द्वारा श्रावकों को पापों से बचाने के लिए जिन 12 व्रतों का वर्णन किया गया है, ऐसे 12 व्रतों का हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। 5 अणुव्रत हम कर चुके, 3 गुणव्रत भी, 1 व्रत अर्धदंड व्रत और 2 ब्रह्मांड। इसके अलावा देश प्रकाशित इसमें शिक्षा व्रत में पढ़ चुके और अभी समय सामायिक शिक्षा व्रत का वर्णन चल रहा है। आचार्य भगवान बता रहे हैं सभी श्रावकों को कि किस प्रकार और इसके अलावा जो भी व्रती होते हैं, जो व्रत लेते हैं इन व्रतों का। लेकिन आचार्य भगवान एक बात कह रहे हैं कि जितने भी श्रावक हैं उनको 24 घंटे में कम से कम एक बार सामायिक करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ये सामायिक केवल धार्मिक क्रिया नहीं है। सामायिक के नाम पर आज जितने भी जैनितर लोग हैं, ध्यान के नाम पर, जिसमें इस समय सबसे बड़ा नाम चल रहा है सद्गुरु का, इतना बड़ा नेटवर्क है। केवल ध्यान को लेकर इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है। कितने ही हजारों लोगों ने ध्यान केंद्र, लाखों लोगों ने, आगरा में अगर ढूंढेंगे तो सैकड़ों में जाएंगे। लेकिन हमारे आचार्य भगवान ने हमें फ्री में एक गिफ्ट दी और हमें समझाया कि किस प्रकार एकाग्रचित होना जीवन में कितना लाभदायक होता है। ये केवल धार्मिक क्षेत्र नहीं, ये एकाग्रचित पराज कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी व्यापार है, कोई भी सेवा का कार्य है, कोई भी क्षेत्र है, जहाँ यदि कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो आप उसमें सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमारे आचार्य भगवान ने हमारे ऊपर दया करके ये जो सामायिक का शिक्षा व्रत है, ये शिक्षा व्रत बताया। क्योंकि ये धार्मिक पुस्तक है, इसमें धर्म की विवेचना हो रही है, लेकिन वास्तव में इसको व्यापक रूप से देखा जाए तो ये सामायिक यानी ध्यान या कॉन्सेंट्रेशन कहें या एकाग्रचित कहें, ये सारी चीजें हमारे नित्य प्रतिदिन जीवन में हर कार्यक्षेत्र में काम होने वाली चीज है। हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमारा एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है और उसके लिए वो कहीं से खरीदी नहीं आ सकती, अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करने के लिए सामायिक सबसे अच्छा ये विषय है, इसको हमें धारण करना चाहिए। तौबा सूत्र कल हमने पढ़ लिया था, थोड़ा सा आज भी पढ़ते हैं। देहाय की दूषित चेष्टा प्रथम नियंतर भी करके संकल्पों और विकल्प जल्पों का निग्रह कर भीतर से अनिषद के दिन करना अथवा एकादश के दिन करना प्रति पुरुष सामायिक यथाविध अन्य दिनों में भी करना। क्या करें भगवान? यही श्रावक की सामायिक की योग काल और क्षेत्र की चर्चा कर चुकने के बाद इस श्लोक में सामायिक की योग्य भाव की चर्चा की जा रही है। सामायिक किस भाव में किस समय पढ़ाई जा सकती है, इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि व्यापार, शरीर और वचन की चेष्टा तथा बेमनस से मानसिक व्यग्रता अथवा मन की कलुषता से दिन निवृत्ति होने पर अंतरात्मा मानसिक विकल्पों को विशिष्ट रूप में दूर करते हुए उपवास और एकादश के दिन विशेष रूप से सामायिक को पढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छी बात यही है कि जिस दिन हम लोग उपवास करते हैं, उप का मतलब निकट और बात का मतलब रहना, अपने पास आकर रहना, यानी अपनी अंतरात्मा में भ्रमण करना उपवास होता है। ठीक है ना? तो उपवास के दिन उपवास तो किया, लेकिन जनरल व्यक्ति उपवास को केवल ये समझता है कि हमने भोजन नहीं किया और उपवास हो गया। ये उपवास नहीं है। उपवास में जब तक आपकी कोई धार्मिक क्रिया नहीं होगी तब तक आप उपवास सफल नहीं माना जाएगा। और जिस दिन उपवास हो उस दिन सामायिक का काल बढ़ाना चाहिए और सामायिक भी करना चाहिए।
वहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा, अब होता क्या है कि अष्टमी का उपवास रख लिया, चौदस का उपवास रख लिया, या किसी दिन विशेष का हमने बाहर के हिसाब से उपवास रख लिया। अब उपवास में टाइम पास नहीं होता, थोड़ा सा रखा कर इसे करते नहीं उपवास है। उपवास में टाइम पास करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस समय सबसे अच्छा क्या है, मोबाइल में लग गए, चलो यार टाइम पास नहीं हो रहा, क्या करें, पिक्चर देख लें, वो त्याग कर देते हैं ये चीज़ों को। लेकिन अच्छा भगवान कहते नहीं, उपवास के दिन सामायिक करो और सामायिक का समय बढ़ाओ। किस तरह सामायिक करना है, सारे विकल्पों को त्याग कर, जैसे कल बताया गया था, जितने भी घाटा मुनाफा, जितने भी जो व्यापार से संबंधित है, कि आज शेयर बाजार कल तो 100 रुपये का था जिस शेयर, आज 500 रुपये का हो गया, या कल 500 रुपये का था आज 100 रुपये का हो गया। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने उपवास में क्या करा है। उपवास का मतलब तो यही होता है, मैंने आपको क्या बताया कि निकट अपने आप के निकट रहना, अपने उपवास के दिन समस्त आरंभ आदि का त्याग करें। हाँ, मंदिर में ज़्यादा समय बिताएं और अन्य कार्यों में नहीं। उपवास में अपनी आत्मा के पास रहना। अब व्यापार में अपनी आत्मा के पास नहीं रह पाएंगे, इसमें चारों तरफ के संकल्प विकल्प होंगे, झूठ साच भी होगा, हिंसा आदि भी होगा। तो उपवास में निषेध किया है आचार्यों ने, उपवास वाले दिन समस्त आरंभ का त्याग करके जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, यानी लगभग पूरा कम समय धर्म ध्यान में बिताना। बहुत जितना मन संकल्प विकल्पों से दूर रहेगा, आपने जितना मन संकल्प विकल्पों से दूर रहेगा, पहले ही बताया गया था, उतना ही ये सामायिक उतना अच्छा होगा। और यहाँ पर ये आचार्य भगवान ने कहा कि ये एकादश यानी फास्ट, कभी कभी फास्ट कर लो, फास्ट नहीं हो तो ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट से काम चलाओ, या केवल दाल का पानी पी के, या जैसे तुम्हारी सामर्थ्य है ऐसा उपवास करो, जिससे जो मन है वो आलस्य और प्रमाद को प्राप्त नहीं हो। जितने ज़्यादा पकवान खाओगे, पकवान खाने के बाद अगर सामायिक करोगे तो पकवान वो सामायिक होने नहीं देगा, वो विकल्प आदि आते रहेंगे। यह चकार का ग्रहण किया गया है और इसमें अन्य समयों का भी समुच्चय होता है, अर्थात उपवास और एकादश के सिवाय अन्य दिनों में भी सामायिक को पढ़ाना चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि विशेष दिनों में ही सामायिक करो, बोले नहीं, सामायिक तो प्रतिदिन किसी हर श्रावक को थोड़े बहुत समय के लिए अवश्य करना चाहिए। नित्य मतलब नियम होना चाहिए जीवन में सामायिक करने का, चाहे थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ाओ, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, एकदम से 48 मिनट का सामायिक करना तो बहुत मुश्किल है, अच्छे लोगों से नहीं होता। लेकिन ये बच्चों का हाल है, इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि प्रैक्टिस करते रहो, कोशिश करते रहो, पढ़ते रहो और एक दिन आप उच्चता को प्राप्त करो। इस श्लोक में सामायिक के योग भावों की चर्चा करते हुए कहा गया कि सामायिक के पहले शरीर तथा वचन की चेष्टा, अर्थात शरीर का हिलना डुलाना, वचन का जोर से उच्चारण, वैमनस्य से मन की व्यग्रता, कलुषता को दूर करना चाहिए। साथ ही अंतरात्मा मन में जो नाना प्रकार के विकल्प होते हैं उन्हें विशेष रूप से दूर करना चाहिए। ऐसे भावों से ही सामायिक की वृद्धि हो सकती है। सामायिक की वृद्धि उपवास तथा एकासन दिन विशिष्ट रूप से करना चाहिए। जिस दिन उपवास हो, एकासन हो या मौन व्रत हो या जिस तरह का भी उपवास हो, उसमें सामायिक अधिक से अधिक जितना बढ़ सकता है हमें बढ़ाना चाहिए। और अब क्या कह रहे हैं कि आचार्य भगवान और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक श्लोक है, सामायिकम प्रतिदिवसम व्रत पंचक परिपूर्ण कारणवधान युक्ते। आलस्य से रहित, अनंत है, दो बातें विशेष रहेगी कि आलस्य से रहित और एकाग्र चित्त सहित श्रावक के द्वारा 5 प्रकार के जो व्रतों, हिंसा आदि 5 प्रकार के व्रत लिए हैं उनकी पूर्ति करते हुए सामायिक प्रतिदिन भी 7 विधि से पढ़ाना चाहिए। यथा विधि एकाग्र चित्त से श्रावक जिन प्रतिदिन भी अहोभाग सामायिक करे वे
अनुत्साह आलस विधि क्योंकि अहिंसाधिक अनुव्रत हो पूर्ण इति से सफल रहे ईद इति के निश दिन गाते गुण गुण नायक सकल रहे। कई तरह से सामायिक करते हैं लोग। कोई तो आसन करके करता है, कोई ये कोशिश करता है कि मैं 5 माला कर लूँ और मेरा सामायिक भी हो जाए और 5 जाप भी हो जाए। इस तरह से भी बहुत भिन्न भिन्न तरीके से सभी लोग करते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि 2 बातों का ध्यान रखो। सामायिक करते समय पूरे मन पर आकर सामायिक करो। ऐसा नहीं अरे यार नियम तो ले लिया है, अब सामायिक को करना पड़ेगा, सामायिक को कर रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए और बैठ गए। तो उसमें क्या होगा, जब इंटरेस्ट के बिना कोई कार्य करोगे तो वो सफल नहीं होगा। मन संकल्प विकल्पों से परिपूर्ण रहेगा। आप मंदिर में बैठे हैं, कोई कोई तो मंदिर में ऐसा होता है कि 5 माला जप लेता है, तो 5 माला जपने में कौन कौन मंदिर में आया, कौन कौन चला गया, उससे एक नाम पूछ लो। ऐसे भी हुआ है। अब क्या है, जाप चल रही है, जाप चलते चलते एकदम आ गया, यार कल तो मैंने 500 शेयर फलानी कंपनी के लिए थे, अभी आज देख लियो अगर कहाँ बढ़ जाए तो निकाल दी। और फिर वो मेरी क्या होता ना, फिर से कोई विकल्प आ गया, फिर से बात कर ली, बोले ऐसा नहीं करना। कोई भी संकल्प विकल्प आपके सामायिक में नहीं आना चाहिए। कोई भी आलस्य प्रमाद, ऐसा नहीं सामायिक करने बैठे और सो गए, ये सामायिक नहीं है। सामायिक करते समय पूरा ध्यान, पूरा आंखें, पूरा मन, पूरा दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि सच्चे देव के गुणों का पुराणवाद करो। सबसे पहले इसी से शुरुआत करो कि हे भगवान, आपके ये 46 गुण, आपके ये अतिशय 34 अतिशय, आपके आप 18 दोषों से रहित, आपकी महिमा अपरंपार है, आप कितने गजब प्रमाण है, आपका भमंडल कितना सुंदर है, आपके नेत्र कितने सुंदर है, आपका मस्तक कितना सुंदर है, वो तो देख ही रहे। अब पूजा कर रहे हैं, सामने देख के आए हैं, देखो आज क्या करा गया है, फेशियल करा गया है। मतलब जो ऐसे पुजारी है वो भगवान का स्वरूप नहीं देख रहे, भगवान की इतनी सुंदर प्रतिमा है सामने, उसको नहीं देख रहे। अब क्या देख रहे हैं, सामने पुजारी को देख रहे थे। भाई तुम उनको देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। ब्लीच कराया सभी क्यों देखना, वो ब्लीच कराया, कुछ भी कराया, तुम्हें क्या मतलब? तुम तो जिस कार्य के लिए आए हो 100% प्रोडक्शन लेके जाओ, उसका प्रोडक्टिविटी पूरी अपने हाथ में आनी चाहिए। बाल काले कराए, अरे काले करा, पीले करा, अपने क्या करना, अपन को तो अपने को देखना है, हम क्या कर रहे हैं और अपन करने क्या है, भगवान का दर्शन करने आए। तो जिस कार्य को जितने इंटेंट के साथ किया जाएगा वो कार्य उतना ही सफल होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। ज्ञान से सुदेव कालो सोवाणी सत्संग सदा दे तुमो हे दिलवाणी भारते द्वैत पूजने यो देली गणागे शोभागे सुखे देव बजो अरियंत को गुण सेवा निर्गन दया धर्म बालो सजा जय मोक्ष। बोले माता की जय हो।